जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल संधान कुंज पर। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है, जो हर एक व्यक्ति को अपने उद्देश्य को समझने और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देगा। अब चलिए इस दिव्य संदेश की ओर चलते हैं। धूल से भरा कुरुक्षेत्र, रणभूमि पर पड़े हजारों शव, रक्त से सना हुआ सूर्य और गूंजती हुई चीखें। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की सबसे भीषण लड़ाई थी। महाभारत एक ऐसा संग्राम जिसमें केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि मानवीय कर्तव्य, सत्य और न्याय भी टकराए थे। लेकिन यह युद्ध आखिर हुआ क्यों? क्या यह केवल सत्ता के लिए था, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी थी? महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह कर्म और न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा थी। यह वह क्षण था जब धर्म संकट में था और न्याय पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। दुर्योधन, जो जन्म से ही अंधे अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, वह हर हाल में हस्तिनापुर पर अपना अधिकार चाहता था। उसने छल, कपट और अन्याय की हर सीमा पार कर दी। और जब पांडवों के सामने सब कुछ छिन गया, राज्य, सम्मान और यहां तक कि द्रौपदी की मर्यादा, तब भी उन्होंने शांति का मार्ग चुना। लेकिन अधर्म के सामने झुकना, क्या यह धर्म था? क्या यह न्याय था? जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकारी दुर्योधन का जवाब क्या था? बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और यहीं से युद्ध तय हो गया। लेकिन यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, यह युद्ध था अन्याय के विरुद्ध न्याय की विजय का। यह युद्ध था सत्य की रक्षा का। यह युद्ध था यह सिद्ध करने का कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तो धर्म को शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन विचलित हो गए। उन्होंने अपने ही भाइयों, गुरुओं और प्रियजनों को सामने खड़ा देखा। वह सोचने लगे, क्या यह सही है? क्या अपनों को मारकर कोई जीत हासिल की जा सकती है? और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो आज भी संसार को मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, जो आत्मा को मारने वाला समझता है, या जो यह सोचता है कि वह मर सकती है, वह अज्ञान में है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अधर्म के विरुद्ध खड़े हो, लेकिन बिना किसी मोह के। आज भी हमारा जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन हमारे सामने सत्य और असत्य की लड़ाई खड़ी होती है। कभी हमें डर लगता है, कभी हम मोह में पड़ जाते हैं, कभी हमें लगता है कि हम हार जाएंगे। लेकिन महाभारत हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो शस्त्र उठाता है, बल्कि वह है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करता है। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, अगर आपके सामने भी अन्याय खड़ा है, तो याद रखिए, आपका कर्तव्य है धर्म के पथ पर चलना, बिना किसी भय के। क्योंकि महाभारत केवल एक कहानी नहीं, यह कर्म और न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई का शाश्वत संदेश है, जो हर युग में दोहराया जाता रहेगा। कुरुक्षेत्र, जहां कभी हरे भरे खेत लहलहाते थे, आज वहां केवल राख उड़ रही थी। रक्त से रंगी जमीन, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और हर तरफ पड़ी हुई जली हुई रथों की लकड़ियां। सैकड़ों हाथ जो कभी प्रेम से अपनों को गले लगाते थे, अब युद्ध में कट चुके थे। आंखें जो कभी स्नेह से भर जाती थीं, अब अपने प्रियजनों के शवों को पहचानने की कोशिश में सूख चुकी थीं। इस भीषण युद्ध के बाद
एक स्त्री कुरुक्षेत्र के मैदान में भटक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में था एक टूटा हुआ मुकुट। यह मुकुट था उसके बेटे का, वह बेटा जिसे उसने जन्म दिया था, लेकिन जिसे दुनिया कभी अपनाने को तैयार नहीं हुई। यह माता थी राधा और मुकुट था कर्ण का। राधा का कलेजा फट रहा था। उसने अपने बेटे को गंगा में बहाया नहीं था, उसे अपनी गोद में पाला था, उसे संस्कार दिए थे, उसे धर्म सिखाया था, लेकिन दुनिया ने उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर ठुकराया। और आज वह दुनिया जो उसे क्षत्रिय नहीं मानती थी, उसकी बहादुरी की गाथा गा रही थी। पर यह गाथा सुनने के लिए कर्ण इस धरती पर नहीं था। राधा कांपते हाथों से अपने बेटे के सिर को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। कर्ण, मेरे लाल, तूने तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, फिर यह कैसा न्याय है? तू हमेशा देता ही रहा और दुनिया तुझसे सब कुछ छीनती रही, यहां तक कि तेरा जीवन भी। लेकिन उत्तर देने के लिए कर्ण अब इस संसार में नहीं था। उसकी कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल अभी भी कुरुक्षेत्र की हवाओं में गूंज रहा था। क्या अधर्म का साथ देने वाला भी धर्म का पात्र बन सकता है? क्या कर्ण, जिसने सदैव दानवीरता और सत्य का पालन किया, सिर्फ इसलिए अधर्मी हो गया क्योंकि वह अधर्मियों के पक्ष में खड़ा था? दूर खड़े श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनके मुख पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। वे जानते थे यह युद्ध आवश्यक था, लेकिन इसका परिणाम, जो भी हारा उसने अपना सब कुछ खोया, और जो जीता उसने भी क्या पाया। धर्म की यह लड़ाई इतनी सरल नहीं थी। अर्जुन को भी विजय का आनंद नहीं मिला था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने अपना गांडीव फेंक दिया और श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, यह कैसी विजय है? हमने किसके लिए यह युद्ध लड़ा? द्रोणाचार्य नहीं रहे, भीष्म पितामह हमारे ही तीरों से घायल होकर धरती पर पड़े हैं, और जिन भाइयों के लिए हमने राज्य मांगा था वे ही नहीं रहे। क्या यही धर्म की जीत है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। अधर्म जब अपने चरम पर होता है तो उसे समाप्त करना ही धर्म बन जाता है। लेकिन याद रखना, धर्म का युद्ध लड़ना जितना कठिन है, उससे भी कठिन है इसकी पीड़ा सहना। अर्जुन निःशब्द हो गया। उसकी आंखों के सामने युद्ध की भयानक यादें घूमने लगीं। भीष्म पितामह की बाणों की शैया, द्रोणाचार्य की करुण पुकार, अभिमन्यु का अधूरा जीवन और दुर्योधन की अंतिम चीख। यह सब अर्जुन के भीतर जिंदा था और रहेगा जब तक यह संसार है। लेकिन यह महाभारत केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं था। यह महाभारत आज भी हमारे भीतर जीवित है। हर दिन हमारे सामने सही और गलत का युद्ध खड़ा होता है। कभी रिश्तों का मोह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है, कभी लोभ हमें अधर्म की ओर खींचता है, और कभी हमारी कमजोरी हमें न्याय के लिए खड़े होने नहीं देती। आज भी दुनिया में कई कर्ण हैं जो समाज की ठोकरें सहते हैं, लेकिन अपनी सत्य निष्ठा नहीं छोड़ते। आज भी कई अर्जुन हैं जो सही और गलत के बीच फंस जाते हैं, और आज भी कई दुर्योधन हैं जो अपने अहंकार में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जब आपका अपना महाभारत आएगा तो आप किस ओर खड़े होंगे? अर्जुन की तरह धर्म की ओर, या कर्ण की तरह किसी और के रण में बंधकर अधर्म का साथ देंगे, या फिर दुर्योधन की तरह अपने अहंकार में सब कुछ स्वाहा कर देंगे? महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह एक आईना है जिसमें हर व्यक्ति अपना असली रूप देख सकता है और यह तय कर सकता है कि वह इतिहास में किस रूप में याद रखा जाएगा। धर्मरथी की तरह,
या अधर्म के एक और गुमनाम योद्धा की तरह। अगर महाभारत हमें एक बात सिखाता है तो वह यह कि जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह कर्म और उसके परिणामों का खेल है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। दुर्योधन का घमंड, शकुनी की कुटिलता, कर्ण का अंधा लोभ, इन सभी ने मिलकर विनाश को बुलाया। लेकिन क्या केवल कौरव ही दोषी थे? नहीं, यह युद्ध केवल दुर्योधन के कारण नहीं हुआ था। यह उस अन्याय का परिणाम था जो वर्षों से पल रहा था। भीष्म की प्रतिज्ञा, गांधारी की आंखों पर बंधी पट्टी, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का मौन, इन सब ने अधर्म को पलने दिया। और जब अधर्म बड़ा हो जाता है तो उसका अंत भी उतना ही भयानक होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। लेकिन क्या कृष्ण केवल द्वापर युग में आए थे? नहीं, वे हर युग में आते हैं। कभी किसी के साहस में, कभी किसी की सच्चाई में, और कभी किसी के न्याय के लिए किए गए संघर्ष में। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर होता है। अर्जुन के मन में उठे प्रश्न केवल उनके नहीं थे, वे हम सभी के हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब भी हम सही और गलत के बीच फंस जाते हैं, जब भी हमारे रिश्ते, भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं, तब हमारा अपना महाभारत शुरू होता है। लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी होती है? उस व्यक्ति की जो निडर होकर सत्य का साथ देता है, जो मोह, भय और संदेह को त्याग कर अपने कर्तव्य पर टिकता है, जो यह समझता है कि असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। तो फिर सोचिए, आपके जीवन में कौन सा महाभारत चल रहा है? क्या आप अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य को लेकर संशय में हैं? क्या आप दुर्योधन की तरह अहंकार में जी रहे हैं? या फिर आप श्री कृष्ण की तरह सत्य का मार्ग दिखाने वाले बनना चाहते हैं? क्योंकि अंत में यही सच है, युद्ध कोई भी हो, जीत हमेशा धर्म की ही होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि धर्म की राह कभी आसान नहीं होती। जो इस मार्ग पर चलता है उसे कष्ट झेलने पड़ते हैं, अपनों का विरोध सहना पड़ता है, और कभी कभी तो पूरी दुनिया उसे गलत ठहराने लगती है। महाभारत में भी यही हुआ। जब युद्ध का प्रारंभ हुआ तो कौरवों की सेना कहीं अधिक विशाल थी। उनके पास भीष्म जैसे महान योद्धा थे, द्रोणाचार्य जैसे निपुण सेनापति थे, कर्ण जैसा अद्भुत धनुर्धर था। संख्या, बल, अनुभव और सैन्य रणनीति, हर दृष्टि से वे पांडवों से श्रेष्ठ दिखते थे। लेकिन फिर भी अंत में विजय किसकी हुई? विजय उन 5 भाइयों की हुई जिनके पास न विशाल सेना थी, न अपार धन संपत्ति। उनके पास केवल एक चीज थी, धर्म का संबल। और यही सबसे बड़ी सीख है। शक्ति का आधार संख्या या संसाधन नहीं, बल्कि सत्य होता है। भीष्म ने अपनी संपूर्ण शक्ति के बावजूद अधर्म का साथ दिया और आखिरकार वे अपने ही बाणों की शैया पर पड़े रहे। द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और शिक्षा के नाम पर समर्पित किया, लेकिन जब अन्याय का समर्थन किया तो स्वयं भी उसके शिकार बन गए। कर्ण, जो अपनी दानवीरता और साहस के लिए पूजनीय था, जब दुर्योधन की मित्रता में अधर्म के पक्ष में खड़ा हुआ तो उसे भी अंततः पराजय और मृत्यु का सामना करना पड़ा। महाभारत का सबसे गूढ़ संदेश यही है कि जीवन में जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो यह मत देखिए कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, यह देखिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, धर्म के या अधर्म के। आज भी हमारे जीवन में ऐसे ही युद्ध चलते हैं। कभी हमें गलत के खिलाफ खड़े होने में डर लगता है, कभी हमें लगता है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, कभी हम भीष्म और द्रोण की तरह अपने कर्तव्यों को छोड़कर
रिश्तों और परिस्थितियों के नाम पर गलत का समर्थन कर बैठते हैं। लेकिन महाभारत हमें यही सिखाता है, जो सही है वही टिकता है। जो धर्म की राह पर चलता है उसकी विजय निश्चित है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह विजय केवल तुम्हारी नहीं बल्कि सत्य की है, क्योंकि सत्य को नष्ट किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। याद रखिए, महाभारत केवल इतिहास नहीं है, यह जीवन का दर्शन है और हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं महाभारत अवश्य होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अर्जुन बनेंगे या दुर्योधन। जो मिला है वो नियति है, लेकिन जो तुम्हारे कर्म से मिलेगा वही तुम्हारी पहचान है। जीवन तुम्हें अवसर देता है, लेकिन उसे सही दिशा देना तुम्हारे हाथ में होता है। इसीलिए हर पल को सार्थक बनाओ और कर्म को ही अपना धर्म मानो। धर्म कोई बाहरी वस्त्र नहीं, बल्कि यह तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों में बसता है। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को सच्चाई और निष्ठा से करता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। धर्म किसी विशेष परंपरा या नियम से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से परिभाषित होता है। सफलता और असफलता केवल परीक्षाएं हैं। असली विजेता वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य और सत्य को नहीं छोड़ता। दुनिया तुम्हारे गिरने पर हंसेगी, लेकिन उठने पर वही लोग तालियां भी बजाएंगे। इसलिए हार को अपने साहस से जीत में बदलो और अपने कर्म के प्रति अडिग रहो। शक्ति का अहंकार और सत्य का तिरस्कार दोनों ही पतन का कारण बनते हैं। दुर्योधन के पास असीम शक्ति थी, लेकिन वह उसे अहंकार में बहा कर ले गया। कर्ण के पास अपार क्षमताएं थीं, लेकिन उसने सत्य की अनदेखी कर दी और यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना। जब मन विचलित हो तब सत्य को आधार बनाओ। जब राह अंधकारमय लगे तब धर्म को दीपक बनाओ। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला लगने लगता है, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी नीयत सही है तो सही मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जो परिस्थितियों से डर जाता है वो स्वयं को खो देता है, जो उनसे लड़ जाता है वही खुद को पा लेता है। हर कठिनाई तुम्हें परखने के लिए आती है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। अगर तुम हार मानकर बैठ गए तो जीवन ठहर जाएगा, लेकिन अगर तुम संघर्ष करके आगे बढ़े तो यही जीवन तुम्हें महानता तक ले जाएगा। दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने से पहले अपनी आत्मा के सामने सिर ऊंचा करना सीखो। समाज का सम्मान केवल बाहरी उपलब्धियों से मिलता है, लेकिन आत्मा का सम्मान तुम्हारे सच्चे और निष्कलंक आचरण से आता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर तुम्हारा अंतःकरण शांत और संतुष्ट है तो समझो कि तुमने सही मार्ग चुना है। मोह में पड़कर किया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और विवेक से किया गया निर्णय सदा उन्नति देता है। भीष्म ने मोह में आकर अधर्म का साथ दिया और अंततः उनका जीवन पश्चाताप में बीता। अर्जुन ने विवेक से निर्णय लिया और वह युगों तक धर्म रक्षक के रूप में पूजे गए। इसलिए निर्णय लेते समय हमेशा मन और बुद्धि के संतुलन को बनाए रखो। जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि जब भी तुम्हें दो रास्ते दिखें, एक आसान और दूसरा सही, तो हमेशा सही रास्ते पर चलो। आसान रास्ते पर भीड़ चलती है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद सत्य की राह पकड़ता है, वही सच्चा विजेता होता है। महानता इस बात में नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम हर बार उठकर कितना मजबूत बनते हो। गिरना, हारना, असफल होना, यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली पराजय तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। अगर तुम हर गिरावट से एक नया सबक लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मित्रों, जीवन की यात्रा हर किसी के लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है,
लेकिन इसमें सच्ची जीत तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की शक्ति, सत्य और धर्म के साथ चलते हैं। हम गिरते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाती है। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों से दूसरों के लिए उदाहरण बने, समाज में अच्छाई फैलाएं और अपने भीतर के शांति और संतुलन को बनाए रखें। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आएं, अगर हम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें तो हमें कभी असफलता नहीं मिलेगी। यदि आप भी इस जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं और हर कठिनाई से कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। हम इस यात्रा में एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बनें। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं, तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।